हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम में सीबीएसई फाइनल में पूछा गया है। तो ये चैप्टर नंबर 1 का न्यूमेरिकल है। कहता है कंसीडर 3 मेटल स्फेयर्स ए बी एंड सी ईच ऑफ रेडियस आर। तो आपके पास 3 मेटल स्फेयर्स हैं। दिस इज़ मेटल स्फेयर ए जिसका रेडियस आर है। ये मेटल स्फेयर बी है, इसका रेडियस भी आर है। और एक मेटल स्फेयर सी है बच्चों, इसका रेडियस भी आर है। ठीक है। ईच शेल इज हैविंग कंसेंट्रिक मेटल बॉल ऑफ रेडियस आर बाय 10। तो हर एक जो शेल है, हर शेल के अंदर एक कंसेंट्रिक मेटल बॉल है जिसका रेडियस r बाय 10 है। तो मैं इसको सेंटर रखते हुए अगर यहाँ पर एक शेल बना दूँ जिसका रेडियस कितना है बच्चों, r बाय 10, तो सेम मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ r बाय 10 और r बाय 10। ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि स्फेरिकल शेल्स ABC जो है, ये जो ABC शेल है, इन पे जो चार्ज है, एक पर है 6Q का चार्ज है, एक पर -4Q का चार्ज है और बच्चों एक पर 14Q का चार्ज है, रिस्पेक्टिवली लिखा है। तो मतलब ABC पर बराबर इस तरीके से 6Q -4Q और 14Q का चार्ज है। देयर इनर मेटल बॉल्स ऑल्सो गिवन चार्जेस ऑफ -2 कूलम। तो इस पर जो चार्ज है बच्चों वो -2 कूलम का चार्ज है। तो ये हो गया आपके पास -2Q 8Q -10Q। ठीक है। इस तरीके से अंदर वाली जो शेल्स हैं उन पर जो चार्ज है वो इस तरीके से गिवन है। कंपेयर देयर मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू शेल्स A, B एंड C एट अ डिस्टेंस 3r फ्रॉम देयर सेंटर्स। तो मान लिया जाए अब ये रेडियस है 3r का, डिस्टेंस मान लेते हैं हम इसे। यहाँ पर भी 3r का डिस्टेंस है और बच्चों यहाँ पर भी 3r के डिस्टेंस पर हमसे क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। क्या निकालो? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। ये सारी कंडीशंस मैंने आपको प्रोवाइड करा दी हैं। अब तीनों के सेंटर से 3r के डिस्टेंस पर हमसे क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो KQ/r² होता है ना। तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना है एक पूरे शेल पर 3r के डिस्टेंस पर, क्योंकि 3r डिस्टेंस सबका तो बराबर है, बट टोटल चार्ज पूरे स्फेरिकल शेल पे कितना है। तो ध्यान दो, तो टोटल चार्ज फॉर A, ऐसे ही टोटल चार्ज फॉर B, ऐसे ही टोटल चार्ज फॉर C। क्लियर। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा इसका, 6Q -2Q विच इज इक्वल्स टू 4Q। सिमिलरली यहाँ पर जो टोटल चार्ज हो जाएगा -4Q + 8Q विच इज इक्वल्स टू 4Q। यहाँ पर 14Q -10Q विच इज इक्वल्स टू 4Q। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि तीनों शेल पर एक जैसा चार्ज है और ये पूछना चाहता है कि 3r के डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा, K 4Q/3 ऑफ r का स्क्वायर। क्लियर हुआ। वी कैन से 4/9 KQ/r²। सिमिलरली मैं अगर यहाँ निकालना चाहूँ तो ये टोटल चार्ज तो हमारे पास ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी हो जाएगा 4/9। ये इलेक्ट्रिक फील्ड A का है बच्चों। सिमिलरली यहाँ पर B का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा KQ/r²। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो C के लिए आएगा 4/9 KQ/r²। तो तीनों का इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कैसा आ रहा है, कंपेयर करने पर सेम आ रहा है। तो वी कैन से कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है A का वही B का इलेक्ट्रिक फील्ड है
और वही सी का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर होता है। तो इसी तरीके से बने रहिए जीआरटी क्लासेस के साथ। थैंक यू वेरी मच।